हेलो हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारी करंट अफेयर की अगली क्लास है। यानी जो मैंने पहले करंट अफेयर स्टार्ट कराया था, तो मैंने ये सोचा है कि वहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट ना कराते हुए अब जो अभी हाल ही में जैसे मैंने आज स्टार्ट किया है, तो आज से एक आध दिन पहले के करंट अफेयर स्टार्ट करा देता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, पीछे के जो करंट अफेयर हैं उनके लिए हमें समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो 19 अगस्त 2025 का है। ठीक है, ये करंट अफेयर जो हमारा है वो थोड़ा स्पेसिफिक है। आपको इसमें सारी चीज़ें कराई जाएंगी, यानी वन लाइनर भी कराए जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट यानी पूरा इसका व्याख्या के सहित इसको कराया जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो डेली बेस करंट अफेयर है। डेली बेस करंट अफेयर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरे टॉपिक बाय टॉपिक करंट अफेयर, जैसे खेल समाचार हो गया। ठीक है, और बैंक से संबंधित समाचार हो गए। ये सारी चीज़ें हम टॉपिक बाय टॉपिक समझते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो पिछले करंट अफेयर जो हमने पढ़ा था यानी 16 जुलाई का पढ़ा था, उसी के पैटर्न पर है। ओके, और ऐसे ही हम टॉपिक बाय टॉपिक करंट अफेयर स्टार्ट कराएंगे। चलिए, तो हमारा आज का करंट अफेयर, सबसे पहला करंट अफेयर राष्ट्रीय समाचार। यानी पहला जो हमने करंट अफेयर पढ़ा था पिछली क्लास में, वो था 16 जुलाई का। लेकिन हमने जो करंट अफेयर स्टार्ट किया है वो करंट अफेयर है 19 अगस्त का। ठीक है, 2025 का। उसमें जो पहली न्यूज़ थी वो राज्य समाचार थी, लेकिन आज की न्यूज़ में यानी 19 अगस्त की न्यूज़ में हमें कोई राज्य समाचार से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हुआ है राष्ट्रीय समाचार से। यानी हम टॉपिक बाय टॉपिक सारी करंट अफेयर को क्लियर करते हुए चलेंगे। जिस दिन जिस टॉपिक का करंट अफेयर हमें नहीं मिलेगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय समाचार में यानी राष्ट्रीय समाचार में पहला क्या है, शहरी विस्तार 2 यानी एनसीआर में भीड़ भाड़ कम करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिल्ली की नई कोशिश। ठीक है, नवनिर्मित शहरी विस्तार सड़क 2 यानी यूईआर सेकंड यानी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य दिल्ली की भीड़भाड़ को कम करना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो ये पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में जो एक सड़क यानी मार्ग योजना चलाई जा रही है उसका नाम क्या है। इसका उद्देश्य आपसे नहीं पूछा जाएगा। दूसरा है यह NH44 और NH0709 और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, ये जो मार्ग बन रहा है वो किस किस को जोड़ेगा, तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, इस क्लास में मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको MCQs भी कराऊंगा। ठीक है, और जिससे यात्रा का समय कम होता है, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जैसे राज्यों में आवाजाही आसान हो जाती है। उसके बाद क्या प्रमुख विशेषता है, 6 लाइन होगा, 4 लाइन राजमार्ग पैकेज। ये सब आपको नहीं याद करना है। आपको यहाँ पर दो चीज़ें याद करना है, एक तो इसका मार्ग का ये रास्ता याद करना है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो दिल्ली में। दूसरा NH44 NH09 और द्वारका एक्सप्रेसवे को क्या करेगा, ये जोड़ेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, मैंने शुरुआत में एक चीज़ नहीं बता पाई है, जो स्टूडेंट पहली बार मुझसे जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो हम यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे SSC हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, कोई भी स्टेट के, जैसे MP पुलिस हो गया, MP पुलिस में SI हो गया, कांस्टेबल हो गया। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें MP PSC
या किसी भी स्टेट पीएससी की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए भी है। और ये करंट अफेयर हमारे यूपीएससी के कुछ टॉपिक को भी कवर करता है। ओके, चलिए। सांस्कृतिक संबंधों पर जश्न मनाने के लिए श्रीलंका ने 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव शुरू किया। तो ये भारतीय सिनेमा महोत्सव है, ये कितने दिवसीय है? 6 दिवसीय है। कहाँ पर आयोजित किया गया? श्रीलंका में। तो आपके हेडलाइन से ही 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि हाल ही में श्रीलंका में कौन सा सिनेमा महोत्सव आयोजित किया गया, भारतीय महोत्सव। दूसरा क्या है? यह 6 दिवसीय है। और तीसरा कहा है कहाँ पर आयोजित किया गया है? श्रीलंका में। श्रीलंका में पूर्वी विश्वविद्यालय के त्रिंकोमाली परिसर में 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव शुरू किया गया है, जिनमें विभिन्न भाषाओं में 6 भारतीय फिल्में दिखाई गई। ठीक है। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल प्रो जयंत लाल रत्नशेखर ने किया। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? राज्यपाल जयंत लाल रत्नशेखर ने किया। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक अंकुर दत्ता ने भारतीय सिनेमा की 111वीं वर्षों की जो विविधता है उस पर क्या डाला? प्रकाश डाला। और उसके बाद इस महोत्सव का जो उद्देश्य है वो क्या है? सिनेमा कला के माध्यम से भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक सांस्कृतिक यानी अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो इसको बोलते हैं कल्चर, यानी कल्चरल रिलेशंस को क्या करना है? बढ़ाना है, यानी मजबूत करना है। ओके, चलिए। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो संबंधित है बैंकिंग से, यानी बैंक से संबंधित। मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपको इतना पता है कि आपके सिलेबस में इकोनॉमिक सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक सब्जेक्ट में बैंकिंग टॉपिक आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बैंकिंग चैप्टर से यानी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बैंकिंग से? अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इससे आगे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे हम क्या करते चलेंगे? यहाँ पे कवर करते चलेंगे। पहला, एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है। 25,000 रुपए से अधिक के ऑनलाइन हस्तांतरण के लिए आईएमपीएस शुल्क में संशोधन किया है। अभी क्या है ये? 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसबीआई ने अग्निपथ योजना के तहत नामांकित अग्निवीरों के लिए एक संपार्श्विक मुक्त व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक है, के अवसर पर एसबीआई ने अग्निपथ योजना के तहत नामांकित यानी जो अग्निवीर यानी जो लग चुके हैं, जिनकी जॉब लग चुकी है अग्निवीर में, के लिए संपार्श्विक मुक्त व्यक्तिगत ऋण। मुक्त व्यक्तिगत ऋण मतलब होता है कि ये व्यक्ति के प्रति मतलब हर एक व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, जो अग्निवीर है, यानी कि ये किसी यूनिट के लिए नहीं है, ये व्यक्तिगत तौर पर, जिसमें 0 प्रसंस्करण शुल्क, यानी इसमें आपको ऋण लेने जाते हैं तो कोई भी आपको यानी उस टाइम पर कोई भी आपको भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। और यह 30 सितंबर 2025 तक वैध है, जिस पर 10.50% की फ्लैट ब्याज दर के साथ 4 लाख, ये सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये योजना लाई गई है। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, टीचर हूँ, टीचर की जगह पे ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो योजना लाई गई है ये बेवकूफ़ बनाने की योजना है। आपको समझिए पहले, एक तो ये अपने आप में ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। अगर कोई, पहली बात तो आप ये समझिए ना, ये एक अग्निवीर है, आप देश की सेवा करने के लिए गया, सोचिए ना, ठीक है ना। उसके लिए आप ऋण दे रहे हैं यहाँ पर, चलो ठीक है ये। उसके बाद यहाँ पे ये 10.5% ऋण दे रहा है, उसके बाद ये फ्लैट ब्याज,
पहली बात तो ये भी ज़्यादा है। अगर आप मान लीजिए 100 रुपए आप बैंक से लेते हैं तो आपको 10.5 रुपए आपको बैंक को देने पड़ेंगे प्रति माह। ठीक है? अगली बात, यहाँ पर फ्लैट ब्याज का मतलब है, अगर आपने मतलब 10 10 सॉरी 100 रुपए लिए आपने, तो आपको ये अगर आपसे 4 साल के लिए है, जितने भी साल के लिए आपने फाइनेंस कराया, ब्याज लिया है, तो ये 10.5% आपको पूरे के पूरे उस पे लग जाएगा। यानी आप जैसे मान लो 100 रुपए लिए, आपने 10 रुपए इस महीने भर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले महीने से आपको 90 रुपए का जो है ना वो ब्याज देना पड़ेगा, यानी 90 रुपए का ये ब्याज देना पड़ेगा, ये नहीं है। आपने 100 रुपए ले लिए हैं, तो 100 रुपए का ब्याज आपसे शुरुआत में ही लग जाएगा। जैसे कि आप अगर बाइक उठाते हैं, तो बाइक पे क्या होता है, फ्लैट लगता है। अगर आपने 75,000 रुपए फाइनेंस कराए हैं और अगर ये ब्याज की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 9 है, तो 75,000 रुपए का 9% आप निकाल लीजिए, उतना क्या लग जाएगा आपको ब्याज शुरुआत में ही लग जाएगा। आप भले ही किस्त महीने दर महीने महीने भर भरते रहिए, या अगर आप जैसे आपकी किस्त भरी है 5,000 रुपए, तो आपने 5,000 रुपए पहले महीने भर दिए, तो आप ये मत सोचिए कि 70,000 रुपए पे आपका ब्याज लगेगा। आपका ब्याज 75,000 रुपए पे ही लगेगा, यानी वो लग चुका है। ये जो आप कार उठाते हैं उसमें भी आपको ध्यान देना है कि जब आप कार उठाते हैं तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो सॉरी जो ब्याज है वो फ्लैट लग रहा है। कुछ-कुछ बैंकें आपको नहीं बताती हैं। ठीक है? आपको पता नहीं होगा, उस व्यक्ति को बोल देंगे कि इस पे फ्लैट ब्याज रेट है, यानी ब्याज है फ्लैट पर। तो आप जितने भी, जैसे आपने मान ली 7 लाख आपने क्या कराई, गाड़ी फाइनेंस कराई, तो 7 फ्लैट होगा तो 7 लाख का ब्याज लग जाएगा। ठीक है? लेकिन आपको याद रखना है, गाड़ी जो कार उठाते हैं उस पर ये सुविधा उपलब्ध है रिड्यूसिंग वाली। रिड्यूसिंग का मतलब होता है आपने 5-7 लाख रुपए फाइनेंस कराए, पहले महीने जो आपको ब्याज लगेगा वो 7 लाख पे लगेगा। ठीक है? अगले महीने अगर आपने तीन सॉरी अगर 20,000 रुपए आपने अगर भर दिए, तो ये अगली बार जो ब्याज लगेगा वो इन 20,000 रुपए का नहीं लगेगा, 20,000 रुपए माइनस होकर आपका ब्याज लगेगा। लेकिन यहाँ पर फ्लैट दिया है, फ्लैट यानी अगर आपने 4 लाख रुपए लिए तो 4 लाख रुपए पे आपको पूरा ब्याज एक बार में ही लग जाएगा। चाहे आप किस्त भरो, महीने कितनी भी भरो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? ये उल्लू बनाने की चीज़ें हैं। लोग जो सैनिक हैं उन पे बस एक दाना डाल दिया है कि ये सब ठीक है, कुछ नहीं, सब बेवकूफ़ी है। चलिए, अगला क्या है, अर्थव्यवस्था से संबंधित समाचार। एफपीआई ने अगस्त में भारतीय ऋण बाजारों में 4,469 करोड़ डाटा इक्विटी से 20,975 करोड़ रुपए निकाले। तो आपको मैं एक चीज़ याद यहाँ पे दिलाता हूँ, आप ईमानदारी से बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आप आंकड़े पढ़ते हैं ना अर्थव्यवस्था से संबंधित, अगर ये इंडिया के किसी बैंक ने दिए हैं या इंडिया की किसी संस्था ने दिए हैं, तो वो आप ये मानकर चलिए वो 100% तो नहीं, मैं बोल सकता हूँ, इसमें से आप लगभग 60% आप इसको झूठ मान के चलिए। आपको याद करना है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति हैं, एक नागरिक हैं, उसके तौर पर मैं आपको बताऊँ, तो ये जो आंकड़े आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ 60% आप झूठ मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी सरकार आपको आंकड़े दे रही है, वो आंकड़े अधिकतर आपको झूठे दे रही है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं बताई जा रही हैं ताकि जिसमें जनता का कोई फ़ायदा हो सके। यहाँ पर गवर्नमेंट यानी सरकार पहले अपना फ़ायदा देखती है, बड़े-बड़े बिज़नेसमैनों का फ़ायदा देखती है। उसमें अगर फ़ायदा है तो जो आम आदमी के लिए कोई भी योजना लागू की जाती है, नहीं कि आम आदमी के लिए कोई भी योजना लागू नहीं की जाती है। क्लियर हो गया? यानी सरकार अपना फ़ायदा पहले देखती है, अपने मित्रों का यानी बिज़नेसमैनों को पहला फ़ायदा देखती है, उसके बाद अगर कोई उनका फ़ायदा हो रहा है तो इसमें आम आदमी का फ़ायदा देखा जाता है। ओके? चलिए, तो अगस्त 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजारों में 4,469 करोड़ का निवेश किया है।
एफपीआई क्या होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा, ये आपको याद रखना है पहले। चलो पहले मैं आपको एफपीआई समझा देता हूँ। एफपीआई क्या होता है, इसको इसका पूरा नाम है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यह एक ऐसी प्रोसेस है यानी प्रक्रिया है जिसमें विदेशी निवेशक यानी जो विदेशी निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरे देश यानी कोई विदेशी यानी मान लो कोई एक्स विदेशी है, वो किसी दूसरे देश में क्या करता है, वो निवेश करता है, ठीक है, या किसी कंपनी में निवेश करता है। दूसरे देश की कंपनियों के शेयर, मतलब निवेश वही कहीं भी कर सकता है, शेयर खरीद के कर सकता है, बॉन्ड खरीद के कर सकता है, या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां में निवेश करते हैं, लेकिन वे उस कंपनी के प्रबंधक व में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते हैं, केवल वह निवेशक के रूप में पैसा लगाते हैं और मुनाफे की उम्मीद रखते हैं। अगर मैं उस दूसरे देश का निवासी हूँ, मैं किसी दूसरे देश में अगर मैं ये बॉन्ड खरीदता हूँ, शेयर खरीदता हूँ, या किसी कोई अन्य वित्तीय परिसंपत्ति खरीदता हूँ, तो मैं वहाँ का सिर्फ एक शेयर धारक रहूँगा, निवेशक रहूँगा, लेकिन वहाँ का मैं मालिक नहीं बन सकता हूँ, संचालक नहीं बन सकता हूँ, सिर्फ एक मुनाफा कमा सकता हूँ। ये होता है एफपीआई। तो यहाँ पर आपको दिया गया अगस्त 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजारों में 4,469 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने 1 से 15 अगस्त के बीच भारतीय इक्विटी बाजारों में 20,975 करोड़ रुपए निकाले। ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए आगे। अगली न्यूज़ भी हमारी किससे संबंधित है। देखिए ये क्या है, डेली करंट अफेयर है, तो आप इसमें एक एक या दो न्यूज़ एक टॉपिक में आ सकती हैं, ठीक है। अगला करंट अफेयर है जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर, ये सब मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर जो भी आपको आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिखाए जा रहे हैं, लोगों को पागल बनाने के लिए दिखाए जा रहे हैं, ये आंकड़े बिल्कुल सच नहीं होते हैं। जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% रह जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देगी। अब आप मुझे बताइए ना, ये सरकारी सर्वेक्षण है, यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सर्वेक्षण ये जारी कर दिए जाते हैं। कहाँ पे रोजगारी घट रही है, कौन से रोजगार लोगों को मिल रहा है, आप बताइए मुझे, है ना। बस आपको पेपर के लिए याद रखना है तो पेपर के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कहीं यहाँ से पढ़कर आप लोगों को 4 लोगों के बीच में बैठ के ये बात बोलेंगे ना, तो ये आप गलत साबित होंगे कि कोई बेरोजगारी नहीं घट रही है, ये आपको याद रखना है। सिर्फ आपको पेपर के लिए याद रखना है बस। नवीनतम सरकारी सर्वेक्षण, कहीं विदेशी सर्वेक्षण नहीं है, ये भारत का कोई सर्वेक्षण है। उसने बताया कि इतनी बेरोजगारी घट जाएगी। इसमें ग्रामीण भारत में रोजगार वृद्धि का अधिकांश हिस्सा होगा, ठीक है। श्रम बल भारत भागीदारी दर कितनी रही है, इतनी रही है, ठीक है। और ये आपको 1 मिनट, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का बोलबाला रहा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतन वाली नौकरियां प्रचलित हैं। ग्रामीण भारत में कृषि सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता बना हुआ है, जबकि शहरी रोजगार में सेवा क्षेत्र सबसे अग्रणी बना है। ओके, संशोधित पीएलएफएस पद्धति या बेहतर नीति नियोजन के लिए मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक श्रम डेटा प्रदान करती है। चाहे आप मासिक करें चाहे त्रैमासिक करें, यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है वो झूठा आ रहा है, ठीक है। अगला है पुरस्कार समाचार, ठीक है। मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। थाईलैंड में 74वें मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। राजस्थान के गंगानगर की मॉडल मनिका विश्वकर्मा को जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब जीत चुकी हैं। अब थाईलैंड में 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में
भारत का क्या करेंगी, प्रतिनिधित्व करेंगी। यानी ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, कौन से नंबर का था और इसमें कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगी भारत की, तो मनिका विश्वकर्मा। ये कहाँ से संबंधित हैं, राजस्थान के जयपुर से। क्लियर। अब यहाँ पर हम जो कोई करंट अफेयर देखेंगे वो वन लाइनर देखेंगे। ठीक है, 19 अगस्त का वन लाइनर करंट अफेयर। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। बॉब सिम्पसन की 89 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। ठीक है, ये एक पाकिस्तानी है। हाल ही में अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो नागालैंड का। भारत पहली बार एशियन ओपन शूट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, मऊ में। किस शहर में पहली बार किसी विदेशी के रूप में भारत 79वें स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक के रूप में भारतीय तिरंगे का सम्मान दिया गया, सिएटल में। भारत और श्रीलंका के वार्षिक व्यावसायिक समुद्री अभ्यास स्नेक्स का कौन सा संस्करण 14 से 18 अगस्त तक कोलंबो यानी श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, तो 12वां। 12वीं एशिया हॉकी चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है, चांद। भारत की पहली महिला आधारित रेस्तरां हब का उद्घाटन किस शहर में हुआ है, मुंबई में। हाल ही में आयोजित साइपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता, तान्या वकील ने। अगला है प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन किस देश में आयोजित हुआ है, तो चीन में। किस देश ने 2036 तक शुक्र पर अपने वेनेरा डी मिशन की घोषणा की है, तो रूस ने। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता, होम बाउंड ने। अब आखिरी है, केंद्रीय एचएम मंत्री कुमार स्वामी ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी भारत स्टील के अधिकांश लोगो, ब्रोशर और वेबसाइट का अनावरण किया। कहाँ पर किया, ये नई दिल्ली में। तो ये हमारा वन लाइनर मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, आपको ये याद कर लेना है। क्लियर। तो 19 अगस्त का हमारा करंट अफेयर पूरा मैं आपको बिल्कुल, इससे करंट अफेयर मैं उम्मीद यही करूँगा कि बाहर ना जाए और ना ही इससे करंट अफेयर बाहर जाएगा आपका। मैंने वन लाइनर इसीलिए आपके इसके ऐड किया है ताकि जो भी इसमें छूट रहा है वो उसको मैं वन लाइनर में उसको जल्दी जल्दी से ख़त्म करा सकूँ। ठीक है, थैंक यू।